एक बार फिर राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में आज सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम नेताओं ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वापस मजबूत होगी। वरना कई स्कीमों तो सरकार आते ही वो खत्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे। उनकी फितरत में यही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तो हमारा एजेंडा साफ है 2030 का, मिशन 2030, उस रूप में हम चल रहे हैं। सरकार रिपीट होगी ये निश्चित है, क्योंकि माए बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चीनी योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। OP लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई चले राजस्थान में एंटी इनकम में जो नामी चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे। आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो। तो संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब ये कहें कि वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि CP जोशी साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जो जिनके खुद के घर में, जो खुद कांच के घर में रह रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर जो है इस तरह का टिप्पणी करने का अधिकार रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात, जिस पार्टी के पास देश का नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, उसको चेहरे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको चेहरों को खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का चेहरा हमारा चेहरा है। और मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में देश का सम्मान बढ़ाने, गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा करने, भारतीय सेना के शौर्य और साहस को एक बार पुनः स्थापित करने और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने, दिवाली लाने का काम जिस तरह से किया है, आज देश के समाज का हर वर्ग और संवर्ग उनमें कहीं न कहीं अपने लिए कोई छवि देखता है। कोई उनमें पिता की छवि देखता है, गरीब लोग उनमें अपने अभिभावक की छवि देखते हैं और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है
उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल बाद सरकार? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। तो ये थी नेताओं के मन की बात, लेकिन हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने घर से बाहर जाइए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। और राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।